हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ेंगे कंपनी के बारे में और उसके कितने तरीके के टाइप्स होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अ लीगल एंटिटी फॉर्म बाय अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स। ये एक लीगल एंटिटी है जो फॉर्म होती है ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स को मिलाकर। और टू एंगेज इन एंड ऑपरेट अ बिजनेस, इनको साथ में लोगों को लाया जाता है बिजनेस करने के लिए, बिजनेस ऑपरेट करने के लिए। जो एंटरप्राइज जो है कमर्शियल भी हो सकते हैं या फिर इंडस्ट्रियल भी हो सकते हैं। और कंपनी रिप्रेजेंट एसोसिएशन फॉर्म टू कैरी ऑन बिजनेस फॉर प्रॉफिट। मतलब कि जो कंपनी है वो लोगों को साथ में लेके चलती है एक गोल अचीव करने के लिए, जिसके बाद जब वो गोल अचीव कर लेते हैं तो उनको बिजनेस में क्या होता है, मुनाफा होता है, प्रॉफिट होता है। उसके बाद हम देखेंगे लॉर्ड जस्टिस लिंटले ने जो डेफिनेशन दी है कंपनी के बारे में उसको। तो अ कंपनी इज़ अ एसोसिएशन ऑफ मैनी पर्सन। जो कंपनी है वो कई लोगों को मिलाकर बनती है। उन लोगों को जो लोग अपने मनी या फिर मनी का वॉट कंट्रीब्यूट करते हैं बिजनेस के, मतलब कंपनी के स्टॉक्स में। उसके बाद वो सब एकजुट होकर काम करते हैं एक पर्पस को फुलफिल करने के लिए, एक गोल को अचीव करने के लिए। द कॉमन स्टॉक्स हु कंट्रीब्यूटेड इज डिनोटेड इन मनी एंड इज कैपिटल ऑफ द कंपनी। और जो कॉमन स्टॉक होते हैं जिसमें पैसे कंट्रीब्यूट किए गए होते हैं, जो लोग जुड़े हुए हैं कंपनी से उनके द्वारा। द पर्सनस हु कंट्रीब्यूट इट और टू whom इट बिलोंग आर मेंबर। वो पर्सनस जो इसमें कंट्रीब्यूट करते हैं कंपनी में या फिर जो कंपनी में काम करते हैं, वो जो बिलोंग करते हैं कंपनी से, वो कहलाते हैं मेंबर्स कंपनी के। द प्रोपोर्शन ऑफ कैपिटल टू विच ईच मेंबर इज एंटाइटल्ड इन देयर शेयर। जो कुछ प्रोपोर्शंस जो है बटे हुए होते हैं, कुछ कुछ मतलब प्रोपोर्शन डिवाइड होकर बट जाते हैं मेंबर्स में, जो जितने पैसे दे के वो स्टॉक्स लेता है कंपनी के, उसके हिसाब से। शेयर्स आर ऑलवेज ट्रांसफरेबल ऑल्दो द राइट टू ट्रांसफर इज ऑप्टेन मोर और लेस रिस्ट्रिक्टेड। शेयर्स जो है हमेशा ट्रांसफरेबल होते हैं और राइट टू ट्रांसफर होता है जिसके पास शेयर्स होते हैं कंपनी के, उसको कि वो अपना ट्रांसफर कर सकता है शेयर किसी को भी। इसमें जो है कम रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। अब हम देखते हैं इसके टाइप्स। So, the types of company are on the basis of incorporation, on the basis of liability, on the basis of control, on the basis of place of registration, and on the basis of लीगैलिटी। सो पहले हम देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इनकॉर्पोरेशन। तो इनकॉर्पोरेशन के अंडर में आता है रॉयल एंड चार्टर्ड कंपनी। वो कंपनीज जो फॉर्म्ड इन इंग्लैंड, जो इंग्लैंड बनाई गई हैं पर वो इंडिया में एग्जिस्ट नहीं करती। दीज कंपनीज आर इनकॉर्पोरेटेड अंडर स्पेशलाइज चार्टर लाइक ईस्ट इंडिया कंपनी, बैंक ऑफ इंग्लैंड एंड द कंपनीज एक्ट इज़ नॉट एप्लीकेबल टू देम। जो कंपनीज एक्ट होता है जो इंडिया में चलता है, कंपनी जो है काम करती है कंपनीज एक्ट के अंदर में ही, तो जो इंग्लैंड में कंपनी होती है उनको रॉयल एंड चार्टर कंपनी कहा जाता है, जिनके ऊपर कंपनीज एक्ट वर्क नहीं करता। वहाँ इंग्लैंड में जो एक्ट होंगे उनके हिसाब से रॉयल एंड चार्टर कंपनीज वर्क करती हैं। दिस कंपनी वर्क क्रिएटेड एंड रेगुलेटेड बाय द किंग एंड क्वीन। और ये कंपनीज नॉर्मली ना गवर्नमेंट ओन करती है ना ही कोई प्राइवेट कंपनी होती है, ये किंग या क्वीन के द्वारा रेगुलेट की जाती है। उसके बाद आता है स्टैट्यूटरी कंपनी। सो स्टैट्यूटरी कंपनी आर फॉर्म्ड undertake business of national importance like रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एंड लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेट यूटीआई। तो जो स्टैट्यूटरी कंपनी होती है वो बेसिकली गवर्नमेंट के अंडर में काम करती है, गवर्नमेंट के लिए मेनली काम करती है। जैसे कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जिसमें जो मतलब बैंक्स का ऊपर काम करता है, जो कंपनी गवर्नमेंट ओन्ड है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एंड लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेट यूटीआई ओन्ड बाय द गवर्नमेंट एंड नॉट रिक्वायर्ड टू हैव एमओए एंड एओए। एमओए होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड एओए होता है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, जो इनको रिक्वायर्ड नहीं होता है कि ये दें क्योंकि ये गवर्नमेंट के अंडर में काम करती हैं। नीड नॉट टू यूज़ द वर्ल्ड लिमिट विद देयर नेम। और उनके नाम के आगे उनको लिमिटेड लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती जैसे कि प्राइवेट कंपनीज़ को पड़ती है। और सेपरेट लीगल एंटिटी होती है इनकी। उसके बाद आ जाता है रजिस्टर्ड कंपनी। रजिस्टर्ड कंपनी फाउंड एंड रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट 2013। जो 2013 का कंपनीज एक्ट है उसके अंडर में ये रजिस्टर होती है कंपनीज, या फिर उससे पहले भी 2013 के पहले भी जो कंपनीज बनी हैं, कंपनीज एक्ट बना है उसके अंडर में भी काम कर सकती है रजिस्टर्ड कंपनी, या फिर मेनली तो इंडियन कंपनी एक्ट 2013 के अंडर में ही रजिस्टर्ड कंपनी काम करती है। रजिस्टर्ड कंपनीज आर फर्दर क्लासिफाइड एज, और जो रजिस्टर्ड कंपनी होती है वो 3 पार्ट में क्लासिफाइड है। 1 पर्सन कंपनी, प्राइवेट कंपनी एंड पब्लिक कंपनी। जो 1 पर्सन कंपनी होती है उसमें सिर्फ एक ही इंसान काम करता है हर चीज़ को लेके। उसके बाद प्राइवेट कंपनी जो प्राइवेटली ओन्ड होती है, कोई गवर्नमेंट उसको ओन नहीं करती, जो प्रॉफिट मोटिव से काम करते हैं। पब्लिक कंपनी वो होती है जो सोशल वेलफेयर्स के लिए भी काम करती हैं गवर्नमेंट के अंडर में। फिर आ जाता है ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी। तो ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, ये इसका पहला है, जिसमें जो कंपनी है वो शेयर्स उसमें क्या होते हैं, लिमिटेड होते हैं। और उसी में दूसरा जाता है कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। वो कंपनी जिसमें गारंटी जो है लिमिटेड है। लाइबिलिटी ऑफ मेंबर ऑफ द कंपनी इज लिमिटेड टू द अमाउंट अंडरटेकन टू बी कंट्रीब्यूटेड बाय हिम और हर एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी। मतलब कि जब कंपनी वाइंड अप हो रही हो तो जो भी लाइबिलिटीज़ होती हैं वो उसके मेंबर्स जो कंपनी के होते हैं उनके थ्रू वो लाइबिलिटीज़ भरी जाती हैं। उसके बाद आता है अनलिमिटेड कंपनीज, जिसके अंडर कंपनी डैट हैज़ नो लिमिट। वो कंपनी जिसकी कोई लिमिट ही नहीं है कि वो लाइबिलिटी मेंबर से लेके अपनी पूरी करेगी। ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल, कंट्रोल के बेसिस पे गवर्नमेंट कंपनी आ जाता है। ए कंपनी इन विच नॉट लेस देन 51% ऑफ
पेड अप शेयर्स कैपिटल इज हेल्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, एनी स्टेट गवर्नमेंट, पार्टली बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड वन और मोर स्टेट गवर्नमेंट और कंपनी विच इज सब्सिडरी ऑफ द गवर्नमेंट कंपनी। गवर्नमेंट कंपनी से ही पता चल रहा है वो कंपनीज जो गवर्नमेंट के अंडर में काम करती है या फिर गवर्नमेंट ओन्ड होती है, जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में काम करने वाली, और जिस कंपनी का शेयर 51% से ज़्यादा मतलब जो है गवर्नमेंट के पास होता है, 51% से ज़्यादा शेयर्स। उसके बाद आता है ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल के अंडर में होल्डिंग एंड सब्सिडरी कंपनी। जो कंपनीज विच कंट्रोल अनदर कंपनी इज नोन एज होल्डिंग कंपनी। वो कंपनी जो किसी और कंपनी को कंट्रोल कर रही है उसको कहते हैं होल्डिंग कंपनी, और वहीं पे सब्सिडरी कंपनी वो होती है जो कंट्रोल की जा रही है होल्डिंग कंपनी के थ्रू। उसके बाद आ जाता है ऑन द बेसिस ऑफ प्लेस ऑफ रजिस्ट्रेशन। तो प्लेस ऑफ रजिस्ट्रेशन में आ जाता है इंडियन कंपनी या फिर डोमेस्टिक कंपनी। इंडियन कंपनी से ही पता चल रहा है कि वो कंपनी जो इंडिया में काम करती हो, इंडिया से जुड़ी हुई हो, इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया मतलब इंडिया में बनाई गई हो। हेड ऑफिस एंड इट्स बिजनेस आर कंडक्टेड विद इन कंट्री, और जो उसका हेड ऑफिस है या फिर उसका जो बिजनेस है वो इंडिया के अंदर ही वर्क कर रहा है, और ये प्राइवेट भी हो सकती है और पब्लिक भी हो सकती है। उसके बाद आ जाता है फॉरेन कंपनी। तो इसमें बोला जाता है इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया बट हैव प्लेस ऑफ बिजनेस विद इन इंडिया थ्रू एजेंट फिजिकली और इलेक्ट्रॉनिक मोड। मतलब वो कंपनी जो बनाई गई है इंडिया के बाहर पर इंडिया के अंदर ही कोई एजेंट है या फिर कोई फिजिकली या इलेक्ट्रॉनिकली मोड से वो बिजनेस को रन कर रहा है इंडिया के अंदर। उसके बाद आता है ऑन द बेसिस ऑफ लीगैलिटी। लीगैलिटी में आता है लीगल कंपनी, वो कंपनी जो सही तरीके से काम कर रही है, जो कंपनीज एक्ट में लॉ वगैरह दिए गए हैं उसको फुलफिल करते हुए फॉलो करते हुए काम कर रही है। वहीं पे इलीगल कंपनी वो कंपनी होती है जो कंपनीज एक्ट को नहीं मान रही है, उसके जो रूल्स एंड रेगुलेशन उसके अंडर में काम नहीं कर रही है, और सोसाइटी के लिए भी वो हार्मफुल काम कर रही है सब। और फिर अदर कंपनीज आ जाती हैं जिसमें होते हैं नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन या फिर चैरिटेबल कंपनीज भी कहा जाता है उनको, या फिर और आती है स्मॉल कंपनी और निधि कंपनी और डोरमेंट कंपनी। ठीक है, थैंक फॉर वॉचिंग।